कहते हैं कि राक्षस कभी केवल राक्षस नहीं बनते, ये पहले इंसान जैसे ही होते हैं, डरते हुए, सपने देखते हुए और सबसे बढ़कर मरने से इनकार करते हुए। ये कहानी है हिरण्यकश्यप की। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उससे बिल्कुल अलग था। अंधी शक्ति में विश्वास रखने वाला, युद्ध प्रिय और जल्द क्रोध में आने वाला। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया और भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया, उसी क्षण हिरण्यकश्यप के भीतर कुछ टूट गया। ये सिर्फ भाई की मृत्यु नहीं थी, ये उसके अस्तित्व पर लगा एक प्रश्न चिन्ह था। अगर देवता हमें जब चाहे मार सकते हैं, तो शक्ति का अर्थ क्या है? उसने पहली बार अपने मन में सोचा। उसी रात उसने शपथ ली, वो ऐसा वर प्राप्त करेगा जिसके आगे देवता भी विवश हो जाए। उसने अपना राजपाट छोड़ा। महल की दीवारें, सोने के स्तंभ और असुरों की सेना सब पीछे छूट गया। वह चला गया घने जंगलों में, जहां सूर्य का प्रकाश भी कठिनाई में पहुंचता था। वहां उसने तपस्या आरंभ की। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते। हिरण्यकश्यप स्थिर बैठा रहा, न खाया न पिया। उसका शरीर सूखने लगा, त्वचा सिकुड़ गई, आंखें गड्ढों में घुस गई, चींटियां उसके शरीर पर घर बनाने लगी, लटाएं उसकी जटाओं से उलझ गई, लेकिन वो हिला नहीं। तपस्या इतनी भयावह थी कि देवताओं के लोक कांपने लगे। अग्नि का ताप असंतुलित होने लगा, दिशाएं भ्रमित हो गई। अंततः ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। वर मांगो हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा ने कहा। हिरण्यकश्यप ने आंखें खोली। उन आंखों में अब इंसान नहीं बचा था। मुझे मृत्यु से मुक्ति चाहिए, उसने कहा। यह संभव नहीं, ब्रह्मा बोले। हिरण्यकश्यप मुस्कुराया। यह मुस्कान नहीं थी, यह चाल थी। तो फिर मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से, न देव से न असुर से, न धरती पर न आकाश में। क्षण भर को ब्रह्मा भी मौन हो गए, फिर वर दे दिया। उस दिन हिरण्यकश्यपु अमर नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु उससे डरने लगी। जो मन करता वह मिटा दिया जाता। जब वह वापस लौटा, असुर लोक बदल चुका था। अब वह केवल राजा नहीं था, वह नियम था। उसने घोषणा की, अब कोई विष्णु नहीं, अब कोई देव नहीं, पूजा होगी सिर्फ मेरी। यज्ञ जला दिए गए, आश्रम उजाड़ दिए गए, ऋषियों को कैद कर लिया गया, देवताओं के नाम लेना अपराध बन गया। लेकिन उसी महल में, उसी राक्षस के घर एक बालक जन्मा, प्रहलाद। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और से आई थी। बालक के होठों पर पहला शब्द था नारायण। यह शब्द हिरण्यकश्यप के लिए तलवार से भी तेज था। तुम किसे पूजते हो? उसने बालक से पूछा। विष्णु को, प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा। महल की दीवारें कांप उठी। हिरण्यकश्यप ने उसे समझाने की कोशिश की, फिर धमकाया, फिर दंड दिया। उसे आग में डाला गया, वह जला नहीं। उसे विष पिलाया गया, वह मरा नहीं। उसे हाथियों के पैर तले कुचला गया, हाथी पीछे हट गए। हर असफल प्रयास के साथ हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता गया। रात को वह सो नहीं पाता, उसे सपने आने लगे। एक ऐसा प्राणी जिसका रूप तय नहीं,
जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं, जिसका मुंह दहाड़ नहीं करता बल्कि चुपचाप मुस्कुराता है। और फिर वो दिन आ ही गया। संध्या का समय, न दिन न रात, महल का दरबार, न भीतर न बाहर। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में पूछा, अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो क्या इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पिता। हिरण्यकश्यपु ने स्तंभ पर प्रहार किया और उसी क्षण स्तंभ फट गया। नरसिंह, आधे सिंह आधे मनुष्य, न अस्त्र न शस्त्र, सिर्फ नाखून। न धरती पर न आकाश में, जंगह पर, न दिन में न रात में, संध्या में। हिरण्यकश्यप को उठाया गया और वहीं उसी क्षण उसका अंत हुआ। उसकी चीख नहीं निकली, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया, मृत्यु से नहीं भक्ति से डरना चाहिए। नरसिंह शांत हुए, प्रहलाद जीवित रहा और इतिहास ने लिखा, हिरण्यकश्यप मरा नहीं, वह अपने ही वर के भीतर फंस गया।